चलिए, हम लोग वर्ब पढ़े थे नहीं, वर्ब, और वर्ब में ट्रांजेटिव और इंट्रांजेटिव कंप्लीटेड है, डन है। उसी का थोड़ा सा एडवांस फ्रैक्शन देखेंगे। बात करते हैं ट्रांजेटिव की। नहीं, इंट्रांजेटिव होता है तो उसका तो अपना ऑब्जेक्ट होता नहीं है, ठीक है, बात कंप्लीट हो गया वहीं पे। नेक्स्ट आता है ट्रांजेटिव की बात। तो ट्रांजेटिव वर्ब जब होता है तो उसका अपना ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो उसके भी कई माने सेवरल उसका पैटर्न्स होते हैं। सेवरल पैटर्न्स मतलब कहने का कि उसका एक ऑब्जेक्ट होगा, कभी दो ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। तो उस ऑब्जेक्ट के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। जैसे जस्ट लाइक देखेंगे ट्रांजेटिव वर्ब, ट्रांजेटिव वर्ब, ठीक है। ट्रांजेटिव वर्ब की जब बात करेंगे तो ट्रांजेटिव वर्ब में इसका अपना ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, इसका अपना ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है, ट्रांजेटिव वर्ब का। लेकिन इस वर्ब का भी पैटर्न्स, मैंने क्या कहा, एक होगा, कभी कभी एक ऑब्जेक्ट होता है, उसको हम बोलेंगे मोनो ट्रांजेटिव वर्ब, ध्यान रखेंगे। जब ट्रांजेटिव वर्ब को इसका पैटर्न्स की बात करेंगे तो जब एक वर्ब का एक ऑब्जेक्ट, तो उसको हम बोलते हैं मोनो ट्रांजेटिव। जब इसी का डबल ऑब्जेक्ट होगा तो हम बोलते हैं उसको हम डाय ट्रांजेटिव, डाय ट्रांजेटिव, ठीक है। जस्ट लाइक एग्जांपल से देखिएगा, अगर ही हेल्प्ड हर, लाइक ही हेल्प्ड हर, बात करेंगे इस वर्ब का। वर्ब तो है, ट्रांजेटिव है, इंट्रांजेटिव। इस बात को जानने के लिए हम लोग उस दिन क्या पढ़े थे कि व्हाट एंड होम, व्हाट एंड होम का रिप्लाई जो होगा वही अपने आप में क्या होता है, ऑब्जेक्ट। क्या होगा, ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसी का रिप्लाई होता है जिसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट, ठीक है, ठीक है। अब यहां से आपको दो पॉइंट याद रखना होगा। दो पॉइंट कौन है, जो ये व्हाट का रिप्लाई जो देगा इसको हम बोलेंगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। थोड़ी सी बात, फिर से देखिए आप थोड़ा, व्हाट एंड होम, व्हाट और होम का जो रिप्लाई होगा ये तो ऑब्जेक्ट होता है अपने आप में, बड़ी गहराई सुनेंगे इसको, ये होगा क्या, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये व्हाट का जो रिप्लाई होगा इसको हम बोलते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। और ये होम का जो रिप्लाई होगा इसको बोलेंगे इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये दो पॉइंट याद रखेंगे। ट्रांजेटिव वर्ब की बात करेंगे तो उसका अपना ऑब्जेक्ट होता है, ट्रांजेटिव वर्ब दैट हैज ऑब्जेक्ट ऑफ इट्स ओन, उसका अपना खुद का ऑब्जेक्ट होता है। जब खुद का ऑब्जेक्ट होता है तो क्वेश्चन अराइजेस हियर, हाउ मेनी ऑब्जेक्ट आर देयर इन ट्रांजेटिव वर्ब। तो क्वेश्चन का जो आंसर होगा कि यहाँ होगा या तो एक ऑब्जेक्ट होगा या तो दो होगा। जब बात करेंगे एक ऑब्जेक्ट का तो उसको हम बोलेंगे मोनोट्रांजेटिव, एंड व्हेन इट कम्स टू टू ऑब्जेक्ट इट इज कॉल्ड डायट्रांजेटिव, ठीक है। डायट्रांजेटिव और मोनोट्रांजेटिव, दो ट्रांजेटिव होता है, मतलब दो उसका पैटर्न हो गया ट्रांजेटिव वर्ब का। ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई करने के लिए हम व्हाट और होम से क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। व्हाट का जो रिप्लाई होगा डायरेक्ट होगा और होम का रिप्लाई होगा वो इनडायरेक्ट होगा। अब यहां बात करते हैं ही हेल्प्ड हुम, किसको हेल्प तो हुआ, अगर वो हेल्प किया तो किसी ना किसी ऐसे पर्सन होंगे जिसका हेल्प ही तो हुआ होगा। तो ये अगर हम हर की बात करेंगे तो ये रिप्लाई किसका है, गौर से समझिएगा ये, ठीक है। ये अगर हम हर को, वो अगर हेल्प किया तो किसको किया, हर को, यानी हुम, इट मीन्स हुम का रिप्लाई है। अब हुम का रिप्लाई हम कौन से ऑब्जेक्ट बोले हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब इस हर को हम किस नाम से जानेंगे, हाँ, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट
ऑब्जेक्ट। ठीक है, बात समझ में आ गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट एग्जांपल की बात करेंगे, अगर लिखेंगे इसी बात को, ही एट अ मैंगो, मैंगो, ही एट अ मैंगो, आप आइडेंटिफाई करेंगे, वर्ब तो है, ट्रांजेटिव तो है ये वर्ब, ये तो ट्रांजेटिव है, और कौन से ट्रांजेटिव है, तो मोनो ट्रांजेटिव। ठीक है ना, इसको हम जानेंगे MTV के नेम से। ठीक है, ही एट अ मैंगो, ही एट अ मैंगो, अब यहाँ एट वर्ब तो है, अब ये ट्रांजेटिव तो है क्योंकि इसका अपना ऑब्जेक्ट है। अब ये ऑब्जेक्ट जो है whom का रिप्लाई है या what का रिप्लाई है, आइडेंटिफाई इट इन दिस सेंटेंस, what is the reply of in this sentence, इस सेंटेंस में रिप्लाई किस चीज का है। इसमें तो देखें कि ही हेल्प्ड हर, किसको हुआ हेल्प, ही हेल्प्ड whom का रिप्लाई है, किसको हुआ था, उसे हुआ। इस सेंटेंस में ही एट अ मैंगो, ही एट अ मैंगो कहने का सेंस होगी ही एट, उसने खाया, बट व्हाट, क्या खाया, बट व्हाट, ये मैंगो जो दिख रहे हैं आप, ये मैंगो, ये रिप्लाई किस चीज का है, व्हाट का है, ये व्हाट का रिप्लाई है, ये मैंगो व्हाट का रिप्लाई है। और मैं, ये जब व्हाट का रिप्लाई है और व्हाट के रिप्लाई को मैंने किस नाम जाना है, हाँ, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब इस बात को हम क्या बोल देंगे, हाँ, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये बात यहां तक दोनों समझ में आया। हाँ, एक जो है यहाँ ही हेल्प्ड whom का रिप्लाई होगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ही एट अ मैंगो व्हाट, ही एट व्हाट, क्या खाया, आम खाया, मैंगो खाया। तो इस वर्ब को हम क्या नाम देंगे, इसका भी एक ऑब्जेक्ट है और इसका भी एक ऑब्जेक्ट है, तो जब एक ऑब्जेक्ट होगा तो क्या नाम दिए थे, मोनोट्रांजेटिव वर्ब। ठीक है ना, ये भी मोनोट्रांजेटिव है, बट इसका ऑब्जेक्ट जो है ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ और इसका जो ऑब्जेक्ट होगा वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। इनडायरेक्ट कहने का सेंस है कि रिप्लाई है ये whom का, और जब हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की बात करेंगे तो उसमें रिप्लाई होगा what का। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गया हो। ठीक है, नेक्स्ट जो है पॉइंट कि अब ये ट्रांजेटिव है तब तो इसका अपना ऑब्जेक्ट है। ठीक है, लेकिन इनट्रांजेटिव होता है तो उसका अपना कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, उसकी बात तो हम खत्म करेंगे। अब ये दो ऑब्जेक्ट है, दो ये टाइप होंगे वर्ब के। अब कभी कभी ऐसा भी वर्ब होता है जिसका एक से अधिक ऑब्जेक्ट यानी दो रहेगा, क्या होगा, दो, और जब दो ऑब्जेक्ट होगा उसको हम किस नाम से जाने थे, डायट्रांजेटिव। ठीक है, एक नेक्स्ट एग्जांपल देखिएगा, जैसे ही ओन्ड, ही ओन्ड हर ₹500, he owned her 500 रुपीज। अब इसका मीनिंग क्या हो गया, इसका मीनिंग की बात करेंगे तो क्या हो गया, उसने उससे 500 रुपये कर्ज लिया। ठीक है, थोड़ा वीडियो को पॉज करेंगे, पॉज कीजिए। देखिए, मैंने बात क्या समझाया कि जब ट्रांजेटिव वर्ब होगा तो ट्रांजेटिव वर्ब का भी दो पैटर्न्स होते हैं। फर्स्ट क्या होगा, एक मोनोट्रांजेटिव और सेकेंड डायट्रांजेटिव। मोनोट्रांजेटिव मीन्स द वर्ब दैट हैज ओनली वन ऑब्जेक्ट, वन, एंड सॉरी, मोनोट्रांजेटिव, एंड द वर्ब दैट हैज टू ऑब्जेक्ट्स, दैट मीन्स डायट्रांजेटिव, राइट। जब इसका रिप्लाई किसी वर्ब का whom का रिप्लाई देगा, whom का, ठीक है, इसी को हम बोलेंगे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जब कोई वर्ब रिप्लाई देगा what का, उसको हम बोलेंगे डायट्रांजेटिव। ठीक है, जैसे ही हेल्प्ड हर, ही हेल्प्ड, ये हेल्प तो किया लेकिन किसको किया, ऐसा रिप्लाई आप नहीं पूछ सकते कि ही हेल्प्ड व्हाट, क्या हेल्प किया, नो, ही हेल्प्ड whom, किसको हेल्प किया, ये whom का रिप्लाई है
ये whom का रिप्लाई है, इसे हम बोलेंगे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ही एट अ मैंगो, ये अगर पूछे इसका रिप्लाई ही एट बट व्हाट, क्या खाया, खाया लेकिन क्या खाया, तो मैंगो, ये किसका रिप्लाई है, व्हाट का, ठीक है। whom का रिप्लाई इनडायरेक्ट और व्हाट का रिप्लाई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। कभी कभी किसी सेंटेंस में क्या होता है कि उसमें व्हाट और whom दोनों का रिप्लाई होते हैं, दोनों का रिप्लाई अगर हो गया तो उसके मतलब, उसका मतलब हो गया कि वो ट्रांजिटिव है। जैसे जस्ट लाइक दे गेव हिम अ पेन, दे गेव हिम अ पेन। अब अटेंटिव हो जाइए थोड़ा। अब ये वर्ब है, पता है वर्ब है, अब ये वर्ब है दे गेव हिम, हुम किसको दिया, ये जो है दिया किसको दिया, हुम, यानी दे गेव हुम किसको दिया, ये रिप्लाई किसको है, हुम का, हुम का रिप्लाई है। एंड दे गेव हिम व्हाट, क्या दिया, क्या दिया जी, अब ये क्या का रिप्लाई है, इसका मतलब है कि व्हाट का रिप्लाई है। दे गेव हिम और आगे व्हाट। अब इसमें इस कहानी में देखेंगे कि हुम एक है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इसमें व्हाट है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इसमें हुम एंड व्हाट दोनों है, दोनों है। अब इसमें एक ऑब्जेक्ट ये हो गए और एक ऑब्जेक्ट ये हो गए, दो ऑब्जेक्ट हो गए, इसलिए इस वर्ब का नाम हम क्या देंगे, डाय ट्रांजिटिव। ये हो गए मोनो ट्रांजिटिव और ये हो गए डाय। डाय कहने का सेंस क्यों हुआ, डाय, डाय हम क्यों कह रहे हैं, इसे अधिक है, यानी दो इसका ऑब्जेक्ट है तो इसको हम डाय, ये इसमें एक ही ऑब्जेक्ट है, इसमें भी एक ऑब्जेक्ट है तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, मोनो ट्रांजिटिव। ये बात नहीं समझ में आया फिर? थोड़ी सी कठिनाई होगा व्हाट और हुम में, शायद आइडेंटिफाई करना पाए, ठीक है, लेकिन बहुत सारी कहानी तो बता दिए हैं। यहाँ तक बात क्लियर हुआ? दो ऑब्जेक्ट है, मतलब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा या इनडायरेक्ट, हाँ दोनों है, और होम भी है, हाँ इसमें दोनों ऑब्जेक्ट। अब दोनों ऑब्जेक्ट है तब तो इसको हम डाय ट्रांजिटिव बोल पा रहे हैं। जब एक ऑब्जेक्ट होगा तो मोनो, अगर एक से अधिक है, दो है तो उसको हम डाय, उसको डाय ट्रांजिटिव बोलेंगे। हाँ एक हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, हाँ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, क्योंकि अभी अभी बताया है व्हाट का रिप्लाई डायरेक्ट और हुम का रिप्लाई इनडायरेक्ट, ठीक है। तो इसमें ये व्हाट का रिप्लाई है तो इसको हम डायरेक्ट और इसको हम इनडायरेक्ट। इसका मतलब क्या हुआ, हुम है तो इस हिम को हम क्या बोलेंगे, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और व्हाट वाले को हम बोलेंगे डायरेक्ट। इट मीन्स क्या हुआ कि दिस वर्ब हैज टू ऑब्जेक्ट्स, फर्स्ट वन इनडायरेक्ट एंड सेकेंड वन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, राइट, ठीक है। इस समझ में तो आ गया होगा। एक और देखेंगे, लिखने का सेंस है कि सी रोट, सी रोट हर फादर, फादर और लेटर। अब इस सेंटेंस पे देखेंगे वर्ब तो ये है, ठीक है, वर्ब है। अब इस वर्ब का ऑब्जेक्ट कितने हैं, एक तो ये ऑब्जेक्ट है और दूसरा ये है। आप आइडेंटिफाई करें कि विच टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट इज यूज इन दिस सेंटेंस, डाय और मोनो। हाँ क्योंकि दो है, यहाँ एक ऑब्जेक्ट आपका ये है, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट ये है और दूसरा ऑब्जेक्ट ये है। आइडेंटिफाई करें इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन है। तो क्वेश्चन यहाँ पे है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन है। इनडायरेक्ट, वेरी गुड, इनडायरेक्ट, बिकॉज दिस सेंटेंस रिप्लाइज ऑफ whom अबाउट हर फादर। इसे अब जो है ही सी रोट हर फादर, इट मीन्स क्या हुआ, सी रोट whom, किसको लिखा,
रिप्लाई किसका है ये होम का रिप्लाई है, ठीक है। एंड सी रोड हर फादर व्हाट, क्या लिखा, लेटर व्हाट, रिप्लाई किसका है ये, जब व्हाट का रिप्लाई है और यहाँ होम का रिप्लाई है। हाँ, अब इसको हम बोलेंगे डाय ट्रांजेटिव वर्ब, ठीक है ना। अब इस होम का रिप्लाई है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है या इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और ये व्हाट वाले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब यहाँ से थोड़ा सा डिफिकल्ट और भी होगा आपको थोड़ा सीखने में, ठीक है, सीखने में होगा, थोड़ा अटेंटिव रहेंगे तो फिर डिफिकल्टी तो नहीं आएंगे। देखिए आप थोड़ा सा मिटाएंगे इसमें आगे, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सी रोट हर फादर अ लेटर, हुम का रिप्लाई और ये व्हाट का रिप्लाई, ठीक है। अब यहाँ क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या मैं इस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाद में और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले क्या कर सकते हैं, तो क्वेश्चन का आंसर है हाँ कर सकते हैं। कैसे करेंगे, इस लेटर को पहले और हर फादर को बाद में कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए कंडीशन है। कुछ कंडीशन क्या है कि आपको दो प्रीपोजिशन को याद रखना होगा, उसका नाम है टू और एक का नाम है फॉर, ध्यान रखेंगे, एक का नाम है टू और दूसरा का नाम है फॉर, ठीक है, दो प्रीपोजिशन। अब ये टू जो है ये थोड़ा है टेंशन वाली, टू, इस टू का जो हम यूज करेंगे, ये कहां करेंगे हम टू का यूज, ये होता है रेसिपिएंट के लिए, रेसिपिएंट, ठीक है, रेसिपिएंट के लिए होगा। और ये फोर का जो यूज होता है, फोर का ये होता है बेनिफिशियरी के लिए, बेनिफिशियरी के लिए। अब ये रेसिपिएंट होता है क्या, जो अ पर्सन हु रिसीव समथिंग, ठीक है, और बेनिफिशियरी का मीनिंग होता है अ पर्सन हु गेट समथिंग फॉर द बेनिफिट। कोई ऐसा पर्सन है जिसके पास कोई भी चीज रिसीव होता है, वो रिसीवर है यानी प्राप्त करने वाला, और ये बेनिफिट जो बेनिफिट उठाता है उसका नाम हो गया यहाँ पे उसके रेफरेंस में बेनिफिशियरी, ठीक है। अब ये दो प्रीपोजिशन का हम यूज करेंगे कब, जब हमें वर्ब के साथ दो ऑब्जेक्ट लिखा हुआ और दोनों ऑब्जेक्ट को हम इंटरचेंज करते हैं उसके प्लेस को, उस दोनों ऑब्जेक्ट के जब हम प्लेस को चेंज करते हैं तब हमें जरूरत पड़ता है प्रीपोजिशन का। एक प्रीपोजिशन का नाम है टू और दूसरा का नाम है फॉर। टू का यूज हम करेंगे रेसिपिएंट के लिए और फॉर का यूज करेंगे हम बेनिफिशियरी के लिए, ठीक है। अब इसको ज्यादा कुछ करना नहीं है, इसी सेंटेंस को और इसी सेंटेंस को हम यूज करने का कोशिश करते हैं, किस से, दोनों को इंटरचेंज करते हैं। इट मीन्स क्या हुआ कि ये ऑब्जेक्ट को यहां और इस ऑब्जेक्ट को यहां, दोनों को हम इंटरचेंज करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देखिएगा, अब दे गेव हिम अ पेन, इस कहानी को इसी सेंटेंस को लेते हैं यहां पे, दे गेव अ पेन हिम, क्या ये सेंटेंस सही है, सेंटेंस कुछ गड़बड़ हो गया। गड़बड़ क्या हुआ कि दे गेव अ पेन हिम। अब यहां पे ध्यान रखेंगे, जब दो ऑब्जेक्ट है तो मैंने बात किया एक रेसिपिएंट हो सकता है या तो एक बेनिफिशियरी होगा। अब ये दे गेव अ पेन किसको दिया, किसको दिया पेन, हिम को। अब हिम जो है यहाँ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, किसको दिया, तो हिम को, और हिम यहाँ पर जब हाँ रिसीवर हो गया, यही पॉइंट पे लाना था, ये क्या हो गया, रिसीवर यानी रेसिपिएंट हो गया। ये जब रेसिपिएंट हो गया तो इसके लिए कौन सा प्रीपोजिशन आएगा, टू, बारे बहुत अच्छी बात। और जब टू आएगा तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे हम, टू, प्रीपोजिशन क्या जाएगा यहाँ पे, टू, अब सेंटेंस सही हो जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको बात यही समझाना चाह रहा हूं कि जब एक वर्ब के साथ दो दो ऑब्जेक्ट आते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों, ठीक है, तो फर्स्ट जनरली ऐसा होता है
कि फर्स्ट जो वर्ब के ठीक बाद जो लिखे जाते हैं, वर्ब के ठीक बाद जो लिखे जाते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट कहने का सेंस है कि whom का रिप्लाई, ठीक है, और उसके बाद हमको लिखते हैं what का रिप्लाई, इट मीन्स डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, राइट। लेकिन हाँ, इसको जब हम चेंज करना चाहते हैं, देन वी वांट टू चेंज द पोजीशन ऑफ अ ऑब्जेक्ट, देन वी हैव टू यूज टू और फॉर प्रिपरेशन अकॉर्डिंग टू इट्स फंक्शन। अपने उसके फंक्शन के अकॉर्डिंग हम टू और फॉर प्रिपरेशन का यूज करते हैं। टू इज यूज फॉर रेसिपिएंट एंड फॉर इज यूज फॉर बेनिफिशियरी। अब हेयर आप देखेंगे गौर करके, यहाँ हिम रिसीवर है, रेसिपिएंट है, वो रेसिपिएंट से पहले हम क्या लगा देंगे, टू, ठीक है। तो ये जो प्रिपरेशन का यूज हम करते हैं कहां करेंगे, तो सिर्फ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को वर्ब से दूर लिखते हैं, तब हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ ही प्रिपरेशन का यूज करते हैं। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ कोई प्रिपरेशन का यूज ना होता है, ठीक है। इस कहानी को देखेंगे, उसमें क्या है, सी रोड, सी रोड, देखिएगा, सी रोड, सी रोड और फादर, सॉरी इंटरचेंज करना है, सी रोड अ लेटर, सी रोड अ लेटर हर फादर। आपने अक्सर सुना होगा, या एप्लीकेशन कभी लिखते हैं द राइट लेटर टू योर प्रिंसिपल, ठीक है ना, यहां पे मैंने सी लिख दिया, सी रोड अ लेटर हर फादर। आप यहां देखें, वर्ब तो है, यहां पे वर्ब है और इसका ऑब्जेक्ट सी रोड व्हाट, किसका रिप्लाई है ये, किसका रिप्लाई है, हाँ, व्हाट का रिप्लाई है। इसका मतलब इससे व्हाट का रिप्लाई को हम कौन सा ऑब्जेक्ट बोलते हैं जी, हाँ, इसको हम बोलते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इसको बोलते हैं डायरेक्ट, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अब ये जो बन गया सी रोड व्हाट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और किसको, हुम, रिप्लाई किसका है, ये हुम का रिप्लाई है, ये हुम का रिप्लाई है। जब ये हुम का रिप्लाई है, इसका मतलब क्या है, इसको हम क्या नाम देंगे, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इसका नाम देंगे हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और ये डायरेक्ट है। अब इस वर्ब से हम दूर जब ले आए इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को, तब प्रिपरेशन हमको क्या यूज करना होगा, या तो टू या तो फिर फोर। अब यहाँ आइडेंटिफाई करना है क्या ये रेसिपिएंट है या बेनिफिशियरी है, कोई प्राप्त करता है या कोई लाभ उठाने वाले। रेसिपिएंट है क्योंकि उसने जो लेटर लिखा अपने फादर को लिखा, तो रेसिपिएंट है, रिसीव कौन किया, ये। अब रेसिपिएंट है, इसलिए यहां भी आपको टू प्रिपरेशन लगाना पड़ेगा। ये बात समझ में आया कि नहीं, हाँ। एक और जो है जनरल क्वेश्चन जो शब्द से पढ़ते आ रहे हैं, इसी पे है। जैसे आप लिखते हैं राइट अ लेटर, राइट अ लेटर टू योर प्रिंसिपल, राइट लेटर टू योर प्रिंसिपल। आप सब दिन पढ़े हैं अ लेटर, ठीक है, किसका रिप्लाई है, व्हाट का, हाँ, व्हाट का रिप्लाई है, तो ये भी अपने आप में क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। और ये हुम का, किसको लिखा था, प्रिंसिपल को, ये किसका रिप्लाई है, हुम। और हुम का रिप्लाई कहने का मतलब है कि कौन सा ऑब्जेक्ट होगा, ये डायरेक्ट या ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हम जब वर्ब से दूर ले गए, तो यहाँ पे टू बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, अब इसका रीजन मिल गया, क्योंकि रिसीवर कौन है, तो प्रिंसिपल। ये पत्र जाएगा किसके पास, रिसीवर के पास। बात कुछ समझ में आ कि नहीं, ये आपका कॉन्सेप्ट हो गया, यहां तक क्लियर हो गया। अब कंफ्यूजन नहीं होगा, हाँ। अब यहां थोड़ा सा हम बता रहे हैं कि फोर का यूज कैसे होगा, ठीक है। फोर का यूज तो पहुंच करेंगे, देखिए अब हम देखते हैं
फोर बेनिफिशियरी के लिए जो फोर प्रिपरेशन है इसका यूज, ठीक है। रेसिपिएंट के लिए तो हम लोग देख लिए टू का यूज। बेनिफिशियरी के लिए एग्जांपल देखेंगे, जैसे he wrote an essay. He wrote them an essay. ठीक है, ऐसे। अब देखिएगा इसमें इन्होंने he wrote them an essay, ठीक है। अब इस कहानी में देखेंगे he wrote them an essay, इन्होंने लिखा किसके लिए? हाँ, them के लिए। ये है आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और क्या लिखा? व्हाट। अब व्हाट का रिप्लाई है, इसको हम क्या बोलेंगे? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब इसमें यही बात तो सिखा रहे थे कि ही रोट, इस वर्ब के तुरंत बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और उसके बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जब हम प्लेस चेंज करते हैं तब इस प्रीपोजिशन का यूज करना पड़ता है। रेसिपिएंट होगा तो टू और बेनिफिशियरी होगा तो फोर। अब इसको देखिए, इसमें क्या बेनिफिशियरी है या रेसिपिएंट है? तो ही रोट देम एन एसे, अगर इसने एसे को लिखा किसके लिए? देम के लिए, तो क्या इस देम ही रेसिपिएंट है, यानी इसी के लिए लिखा है, माने रिसीवर यही है या इस बेनिफिशियरी है? उस एसे से बेनिफिट उठाएगा या सिर्फ रिसीवर है? इससे वो पढ़ेगा तो इसको क्या, ये तो बेनिफिट होगा इसे। तो माने देम जो है यहाँ पे क्या है? बेनिफिशियरी है। गौर समझेंगे, ही रोट देम एन एसे, ये किसके लिए लिखा है? ऐसे इसके लिए। अब इसके लिए लिखा है तो क्या इससे बेनिफिट हो रहा है कि नहीं? बेनिफिशियरी है। ऐसा थोड़ी कि रेसिपिएंट है। रेसिपिएंट का मतलब नहीं होगा कि बेनिफिट हो या उसे लॉस हो, कुछ भी हो, लेकिन यहाँ तो बेनिफिशियरी के लिए है। तो बेनिफिशियरी कौन हो गया? देम हो गया। बेनिफिट तो इसी को मिल रहा है। जब बेनिफिट मिल रहा है तो इस बात को अगर लिखना होगा तो क्या लिखेंगे? ही wrote an essay for them। अब यहाँ टू नहीं होगा, फॉर हो जाएगा। अब यहाँ टू नहीं, अब यहाँ पे फॉर हो जाएगा। ये बात समझ में आया कि नहीं? हाँ, ये हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, नोट कीजिए इसको।